हम में से मुनाफिक कौन है पहचानो, वरना हम पीछे होते जाएंगे. एस.के. घोष भैया यांचे प्रतिपादन. सरगम मित्रमंडळाच्या वतीने प्रभाग क्रमांक 2 मध्ये मुफ्ती साजिद यांच्या घवघवीत यशानंतर व प्रभाग क्रमांक 13 मध्ये शिवसेना पक्षाकडून ताकदीने निवडणूक लढविणारे एस.के. घोष यांचा नागरी सत्कार दिनांक 18 जानेवारी रोजी परभणी शहरातील संजय गांधी नगर येथे घेण्यात आला. या कार्यक्रमाचे आयोजन सरगम मित्रमंडळाचे अध्यक्ष एजाज अन्सारी यांच्या वतीने करण्यात आले. या दरम्यान मुफ्ती साजिद व एस.के. घोष यांनी सभेला संबोधित केले. हा विजय माझा नसून सर्व समाजाचा आहे व प्रभागाच्या विकासाचा आहे असे मुफ्ती साजिद यांनी सांगितले. तर एस.के. घोष यांनी प्रभागातील नागरिकांना संबोधित करताना सांगितले की आपल्यातील जे मुनाफिक आहेत त्यांना ओळखा, अन्यथा आपण मागे होत राहू असे म्हणत विरोधकांवर निशाणा साधला आहे. मुफ्ती साहब ने जैसे बताए अपने एजाज भाई की कुर्बानी वार्ड के लिए मुफ्ती साहब लड़ने के लिए पूरा तैयार था मेरा भाई. लेकिन एक दिन बैठ से बात हुई कि तुम भी लड़ो मैं भी लड़ूँ तो नुकसान तो हमारा ही है. तो उस बात को रखते हुए एजाज भाई ने अपनी कुर्बानी दी. मैं उनका शुक्रगुजार हूँ. उन्होंने मेरे लिए कुर्बानी दी. कुछ लोग ये बात नहीं समझ सके. ऐसे कुछ पैसे का बड़ा शौक भी रहता, लेकिन अभी बात तो मुफ्ती साहब की मुकम्मल हो चुकी है. मैं दो बातें आपके करते चलूँ कि जिस तरीके से हॉस्पिटल चालू था, मुफ्ती साहब हॉस्पिटल चालू किया था मुफ्त और मुफ्त में इलाज और मुफ्त में गोली दवाई. तो मैं आज फिर से एक ऐलान करता हूँ कि कल से पीर से फिर से हॉस्पिटल चालू हो रहा है और इंशाल्लाह 5 साल हॉस्पिटल चालू रहेगा. आने की वजह से मैं हार तो सकता हूँ लेकिन दबूंगा नहीं. इंशाल्लाह हॉस्पिटल चालू रहेगा. और जिस तरीके से लोगों ने मुझे इतने मतदान देकर 2265 मतदान देकर जो मुझे खुशी से नवाजा है, मैं उन लोगों के लिए 5 साल मुसलसल काम करते रहूँगा, ये बात की गवाही देता हूँ. एक ही अपील करता हूँ कि अपने में से मुनाफिक पहचानो, वरना हम फिर पीछे हो जाएंगे. बस इतना कह के अपनी जगह लेता हूँ. अस्सलाम वालेकुम. इसलिए वहाँ पर पहुँचना ज़रूरी था. अभी हाल ये है कि हम कहीं पर किसी को मुलाकात के लिए कहीं रुक जाते हैं तो सब आकर मुलाकात करना फिर शुरू कर देते हैं. इब्तिदा में ऐसा लग रहा था बस 2 नंबर वार्ड के अंदर मुझे जाना जाएगा और पहचाना जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक नई शक्ल सामने आई है कि एक आलिम सियासत के मैदान में आगे आया है. और मुझे लग रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी, लेकिन ऐन इलेक्शन से कुछ पहले पता चला कि मेरे लिए बहुत सारी बहनें, बहुत सारी माएँ और हमारे बहुत सारे भाई रोज़ा भी रख रहे हैं, एहतिकाफ भी कर रहे हैं और दुआएँ भी कर रहे हैं. बज़ाहिर वार्ड के अंदर ही मेरे दोस्त अहबाब साथ भी काम कर रहे थे, बहुत मेहनत की, लेकिन मेहनत देखकर अपोजिशन की भी मेहनत बढ़ गई थी. तो लग रहा था अल्लाह मेहनत करने वालों को देता है, मेहनत पर अल्लाह की तरफ से फल मिलता है, कुर्बानियों पर अल्लाह की तरफ से फल मिलता है. तो जो लेवल चल रहा था हमारा मेहनत का, तो यूँ लग रहा था कि हम 19-20 है, या तो जीत भी सकते या तो हार भी सकते. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माएँ बहनें हमारे भाई यहाँ तक के उलमाए कराम भी मेरे लिए दुआएं कर रहे थे. और अल्हम्दुलिल्लाह जो 3200 की लीड से हमने जीत हासिल की है, बहुत सारे जानते होंगे उस वार्ड के अंदर पुराने जो रनिंग कारपोरेटर थे जिनके अपोज में हम थे, 20 साल से वो राजनीति में थे और हम नए अभी के आए हुए बच्चे. तो अल्लाह ने ऐसी इज्जत और ऐसी लाज रख ली. हमारे एक दोस्त है, हमारे सीनियर है मौलाना, उन्होंने फ़ोन करके कहा कि मैं ये दुआ कर रहा हूँ अल्लाह से, ऐ अल्लाह तेरे नबी के हुलिये में ये शख्स खड़ा है, इसकी लाज रख ले. और अल्हम्दुलिल्लाह हम अब यहाँ से बताएंगे सियासत क्या होती है, यहाँ से बताएंगे लोगों की खिदमत कैसे की जाती है. मैं कोई कमाने के लिए यहाँ पर नहीं आया, मुझे मेरी मस्जिद काफ़ी थी अल्हम्दुलिल्लाह. और जो हमारा मिजाज बना हुआ है ना, मस्जिद में मौलाना है, मस्जिद में इमामत करना, मदरसा पढ़ाना, मकतब पढ़ाना. मौलाना काम क्या है
बच्चा घर में पैदा हुआ तो मौलाना बच्चा घर में पैदा हुआ, कान में अजान दे दो, नाम अच्छा बता दो। घर में किसी का इंतकाल हो गया, मौलाना गुस्ल देना है, कफन देना है। फिर तदफीन के वक्त मौलाना का काम बस इतना है कि सिरहाने से और पायती से सूरह बकरा की इब्तिदाई और इंतहाई आयत पढ़ना, बस इतना काम है मौलाना का। गुज़िश्ता में सियासत में उलमाए कराम ने कदम रखा, सिर्फ कदम रखा। उसकी सूरत ये है कि उलमाए कराम ने किसको जिताना है, किसको वोट देना है, बस उसकी तायीद की, खुद मैदान में नहीं आए। हजरत मौलाना सज्जाद साहब नौमानी दामत बरकातुहुमुल आलिया गुज़िश्ता इलेक्शन में उन्होंने बताया कि कहाँ पर कौन सा शख्स मुनासिब है, किसको जिता कर लाना चाहिए। तो ये हजम नहीं हुआ। जो अपने आप को बड़े बड़े मुसलमान मुस्लिम क़यादत के बहुत बड़े हामिल मानते हैं, जो अपने आप को मुस्लिम रहनुमा कहते हैं, अपने भाषणों में कुरान और हदीस इनका इस्तेमाल करते हैं, लोगों के जज्बात को उभारते हैं, उन्होंने भी मौलाना को तनकीद का निशाना बनाया। अब जाहिर सी बात है कि हम उलमाए किराम सिर्फ आपको सपोर्ट करने के वास्ते रह गए। ठीक है, अल्लाह ने उलमाए किराम को कैसे सियासत करना है अच्छे से मालूम है। अल्लाह ने उतना मलका उलमाए किराम को दिया है, लेकिन उलमा मैदान में नहीं आते। इसका मतलब ये नहीं है कि उलमा को सियासत का सीन भी नहीं मालूम, पॉलिटिक्स का पी भी नहीं मालूम। लेकिन जब अगर आ गए तो पी और आखिर का एस सब समझा देते अल्हम्दुलिल्लाह। और इससे पहले भी कई मरतबा यहाँ पर आया मैं एजाज भाई के प्रोग्राम में, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने भी यहाँ पर कई मरतबा बात सुनी है, लेकिन इस मरतबा कुछ तब्दीली आई है। अब बहुत जुस्तजू के साथ आए मौलाना, आप क्या बयान करें? लोगों को इंतजार ही था, वो इंतजार कर रहे थे कोई ना कोई आएगा बोल के। इसलिए मैंने पहले माजरत कर लिया आप लोगों से कि थोड़ा ताखिर उधर होने की वजह से, रास्ते से आते हुए वो ताखिर होते जा रही। इधर आने के लिए हम निकले तो एक जगह फिर बुला लिया, हमको रोक दिया रास्ते में, फिर वहाँ सत्कार में और टाइम हो गया। मैं सबसे पहले एजाज भाई से माजरत चाहूँगा, परेशान हो गए कि लोग जा रहे वापस। लेकिन इस बात पर मैं मुबारकबादी भी पेश करता हूँ एजाज भाई को। 2 बातों पर उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया। यकीन जानिए इस वार्ड के अंदर जिस तरह मैंने 2 नंबर वार्ड से कंटेस्ट किया है, इस वार्ड में लड़ने का पूरा हक एजाज भाई का भी था। क्योंकि सियासी मैदान में चंद सालों से मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मेरे से कई सालों से पहले एजाज भाई मेहनत कर रहे हैं। 2 ही बातें थी। एक बात थी कि हमारे पास गौस भाई का भी कई मरतबा नाम लेते थे, वोट डिवाइड होगा, कहीं ना कहीं मसला होगा, इसलिए वो पैनल को डिस्टर्ब नहीं करना, एक बात उनके जहन में थी। लेकिन कब तक हम ऐसा पीछे हटते रहेंगे, उनको हम दिलासा तसल्ली देते रहे। लेकिन एजाज भाई ने सिर्फ एक बात पर कॉम्प्रोमाइज किया, वो ये कि हमें पूरे परभनी से सिर्फ एक शख्स की सीट निकालना है। अगर मैं भी लड़ूंगा तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, हमारा मैन पावर ताकत डिवाइड हो जाएंगी और पूरी तवज्जो इधर भी आ जाएंगी। इसलिए एजाज भाई ने कहा कि नहीं, मुफ्ती साहब की सीट निकालना है तो मैं बैठूंगा, पूरा फोकस उधर करो। काबिल मुबारकबाद है, ये एक सीट की कामयाबी के पीछे जितना हमारे साथियों का, जितनी दुआओं का साथ रहा है, उतना इस कामयाबी के पीछे एजाज भाई का भी हाथ रहा है। मैं आपको इस बात को शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोग भी जो आए हैं, आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि उलमा का दामन थामे रखें। ये जो सब कुछ सिनेरियो बना ना वार्ड नंबर 2 के अंदर, 2 ही बातें चली। अवाम ने खुद ही बातों को चलाया कि तुम वोट किसको देंगे, उलमा को मारने वाले को देंगे या उलमा को देंगे। अब अंदाजा लगाइए लोगों को कितनी उलमा से मोहब्बत है, और आप लोग भी मोहब्बत में आए हैं। एक नया सियासी चेहरा उभर कर आया है। इंशाअल्लाह मैं भी कोशिश करूंगा, अल्लाह ने जो ताकत जो क़ुव्वत मुझे दी है, मैं कोई घर से बड़ा नहीं हूँ, मस्जिद में इमामत करता हूँ और वालिद साहब का कोठी पेटी का कारोबार है, उसमें उनका मुआविन हूँ। कोई मेरे पास इलेक्शन लड़ने का पैसा भी नहीं था ज़्यादा। मैदान में आए, अल्लाह ने असबाब बनाया, अल्लाह ने मुझे चुना और इसलिए चुना कि उस वार्ड के अंदर अब विकास होना चाहिए, उस वार्ड के अंदर अब डेवलपमेंट, तरक्की होना चाहिए। कमाने की नीयत से हरगिज़ नहीं आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल नहीं आया। हमारे बहुत सारे साथी बोल रहे मुफ्ती साहब ये तीनों भी आपकी बरकत से निकले, पूरा पैनल आपकी बरकत से निकल गया। बहुत सारे बोल रहे, लेकिन मैं कबूल नहीं कर रहा क्योंकि हमारे तीनों साथियों को तकलीफ होगी। लेकिन इंशाअल्लाह आइंदा 5 सालों में एक ऐसा माहौल रहेगा परभनी के अंदर कि जिसको भी अपना पैनल बनाना है और उसे जीतना है
तो वो मजबूर होकर कहेगा कि अगर हमें जीतना है तो पैनल में एक आलिम होना चाहिए। इसलिए आप भी उलमा से मोहब्बत रखिए। उलमा हर मैदान में, सियासी मैदान में पहली मर्तबा आए, लेकिन हर मैदान में जहाँ जहाँ उलमा कराम मेहनत करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, गलती होंगी, जो भी अमल होंगे उलमा के, वो अल्लाह का और उलमा का मामला है, लेकिन हम कभी उलमा से बददिल ना हो, उलमा की इज्जत करेंगे, एहतराम करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी नस्लों के अंदर दीन के दाई और शहदाई पैदा फरमाएगा। उलमा से बुग़्ज़ रखेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला नस्लों से दीन को छीन लेगा। बस ये आखिरी बात कहकर आपको ये बात कि आपके गोशे गुजार करके मैं अपनी जगह दे रहा हूँ। उलमा से मोहब्बत अपनी दिलों की बात।